व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे दो सलाम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मुहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अनायतुल्लाह साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद बशीर साहिब, सूफ़ी बासिफ़ा हज़रत अल्लामा सूफ़ी मंजूर अहमद चुराही साहिब, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सूफ़ी मंजूर हुसैन साहिब, सूफ़ी हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अशरफ नक्शबंदी साहिब, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना पीर सूफ़ी मज़हर हुसैन नक्शबंदी साहिब, हज़रत मौलाना मोहम्मद आबिद मासूमी साहिब, नकीब महफ़िल सना खान मुस्तफ़ा, अज़ीम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी इंतज़ामिया मस्जिद हाज़ा उशाक़ान मुस्तफ़ा, अल्लाह हम सब को खैर बरकत अता फ़रमाए। वक्त के उस हिस्से में इतनी गुंजाइश अब नहीं रही कि तफ़सीलन गुफ्तगू की जा सके, और हकीकत भी यही है कि हुज़ूर के आशिक रात से बड़े गमज़दा हैं, और हकीकत भी है वो उसने ऐसा गम दिया कि गम दे के चला गया, मगर गम दे के जाना कहाँ है। हुज़ूर ने अपने बाजू फैलाए हैं और अल्लाह के नबी इंतज़ार में है, ए खादम आजा तूने मेरे दीन का पहरा देने का हक अदा कर दिया। बिला तशबीह वक्त के थोड़े से हिस्से में कोई आया लेकर चला गया, कोई उम्र भर न पा सका। ए खादम रज़वी, वक्त के थोड़े से हिस्से में तूने नौजवानों के दिलों में लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं जारी फरमा दी। ताजदार ख़त्म नबुव्वत के तराने दिल और ज़ुबान पे हमेशा हमेशा के लिए महवर बना दिए। ऐसी अजीम हस्तियाँ दुनिया में बहुत कम आती हैं। लोगों ने शायद समझा था कि ये दीन और दीन मुस्तफ़ा किसी न किसी तरीके से इसे पीछे किया जाए और हम आगे आएं, मगर शायद उन्हें इस बात की खबर नहीं। अल्लाह बंदा नहीं बनता, जुमला समात करें, अल्लाह बंदा नहीं बनता, अल्लाह फरिश्ता नहीं बनता, अल्लाह अल्लाह रहता है, क्योंकि वो फरिश्तों से बंदों के जिस्म से पाक है। मगर याद रखें, अपने दीन की हिफाजत के लिए कभी इमाम अबू हनीफ़ा की शक्ल में, कभी इमाम अहमद बिन हंबल की शक्ल में, कभी इमाम हुसैन की शक्ल में, कभी इमाम अहमद रज़ा की शक्ल में, कभी मुमताज़ कादरी की शक्ल में, कभी इल्मुद्दीन गाज़ी की शक्ल में, कभी खादम हुसैन रिज़वी की शक्ल में पैदा होता। वो रब अपना फैज़ इन बंदों की शक्ल में देता है, और उसने अपने दीन को महफूज क़यामत तक, ये आप और मैं न समझें कि दीन की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ नमूसे रिसालत की, ख़त्म नबुव्वत की ज़िम्मेदारी उलमा के पास है, सूफिया के पास है, मुफ्तियान के पास है, डॉक्टर के पास है, प्रोफेसर के पास है, इंजीनियर के पास है। आपने और मैंने देखा जब दीन मुस्तफ़ा नमूसे रिसालत की बात आई, एक सादा बंदा, अनपढ़ बंदा आगे निकला, डॉक्टर भी कदमों में बह गए,
मुहद्दिस अलीपुरी भी, उस शाह भी उस आमकद के कदमों में बैठ गए। क्या ये सही नहीं है? और फिर इकबाल भी कहता हुआ नजर आता है कि जाने वाले, अल्लाह के नबी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तेरा वादा हमने पूरा किया, हमारा वादा भी तूने पूरा करना है। कि आका, उधर इकबाल भी आपकी शफाअत का इंतज़ार कर रहा है। बात यह है, आज खादिम रिजवी गया और उसने जो एक टाइटल दिया वही हमारे लिए टाइटल काफ़ी है। और उन्होंने जो पैगाम हमें दे दिया है वो पैगाम क्या? आज दुनिया के रेड जोन कौन से इलाके होते हैं? रेड जोन उसे कहा जाता है जहां किसी चीज़ का दाखिला ममनू हो, वहां कोई और चीज़, गैर चीज़ वहां दाखिल ना होने दी जाए, उसे रेड जोन कहा जाता है। हर मुल्क के अपने रेड जोन हैं, हर इलाके के अपने रेड जोन हैं, मगर खादिम रिजवी ने हमें ये बता दिया इस कायनात में कोई रेड जोन नहीं है। इस कायनात में अगर है तो सिर्फ एक ही रेड जोन है, वहां किसी और का दाखिला नहीं है, वहां किसी और की गुंजाइश नहीं है। उस रेड जोन का नाम मुस्तफ़ा की नामूस है, मुस्तफ़ा की खत्म नबुव्वत है। यही रेड जोन है कि हुजूर के बाद न किसी को खत्म नबुव्वत पे दाखिल होंगे देंगे और ना किसी को मुस्तफ़ा की गुस्ताखी करने के बाद जिंदा रहने देंगे। आप जानते हैं आज भी हर दिल रो रहा है, आंसू वुजू कर रहे हैं, आंखें भीग रही हैं। आखिर वजह क्या है यार? किसे खबर थी ये सिस्टम होने वाला है? मुझे अच्छी तरह याद है किबला कारी साहब, हमने दौरा हदीस शरीफ जामिया निज़ामिया में किया था 97 में और 98 में, किबला शरफ साहब से और किबला अब्दुल कयूम हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन दिनों में यही खादिम रिजवी साहब, पता नहीं था कि ये इतना बड़ा मकाम हासिल करने वाले हैं। ये नीचे वहाँ रोटियाँ पकती थी जहाँ वो लगा होता था रोटियां पकाने वाला, हमारी क्लास ऊपर होती थी, इनके पास से गुजर के जाते थे। उस वक़्त इनकी दाढ़ी भी सफ़ेद नहीं थी और नौजवानी की आलम में, तो उस वक़्त भी उनके हाथ में लंबा सोटा होता था और दूर से अगर कोई सर्फ नाव ग्रामर सही नहीं सुनाता था, लंबी सोटी के साथ हुजूर के दीन का सही आलिम बनाते थे, सही मानों में आलिम बनाते थे। और उस वक़्त भी यकीन करें इनके पास से कोई गुजरता ही नहीं था, और कि फ़ौरन कोई गुजरेगा तो आपने फ़ौरन बुला लेना है या पूछ लेना है ऐथे की करना है पे, ये लफ्ज़ आदमी यकीन करें। तो अल्लाह ताला उनसे अपना काम लेता है, लेकिन बात सिर्फ ये है, या खालिबन परसों हमारा प्रोग्राम हो रहा था जी वो पट्टे कला, वहाँ मैंने एक बात की थी, याद रखिए, दुनिया की तारीख में एक अजान ऐसी है, दुनिया की तारीख में एक अजान ऐसी है कि एक अजान मुकम्मल होने पर 22 मुसलमान जो है वो शहीद हुए थे। दुनिया की तारीख में एक अजान ऐसी है। इस मिसाल को समझने के लिए यूं कहूँगा कि मैदान फुटबॉल में कोई फुटबॉल खेल रहा हो तो ये कहा जाए जनाब फुटबॉल को ज़मीन पे नहीं गिरने देना, तो फिर क्या किया जाता है? कोई उछालता है तो अगला उठा लेता है, कोई उछालता है तो तीसरा उठा लेता है, तीसरा उछालता है तो चौथा पकड़ लेता है, चौथा उछालता है तो पांचवा पकड़ लेता है। मतलब क्या है? पांचों में से किसी ने ज़मीन पे फुटबॉल को नहीं लगने दिया, नहीं गिरने दिया। यही मैं कहना चाहूँगा, मिसाल के तौर पर दुनिया में एक अजान ऐसी गुजरी है कि अजान की इब्तदा हुई थी, गोली चली थी, हाज़रीन मोहतरम 22 के 22 ने आगे अजान पकड़ते गए, अजान को नहीं गिरने दिया, अजान को नहीं इनकिता होने दिया, अजान को टूटने दिए नहीं दिया। अजान मुकम्मल हुई और 22 मुसलमान शहीद पड़े थे। ये कोई आम कहानी या किस्सा या वाकया नहीं है। डोगरा राज, श्रीनगर, सेंट्रल जेल, अब्दुल कदीर नामी, जोहर छोड़े जाने का दिन है। सेंट्रल जेल के आगे मुसलमानों का जम्मे गफीर है, उस शाकान मुस्तफ़ा खड़े हैं। उनमें से किसी जोहर की अजान का वक्त हुआ,
किसी एक मुजाहिद ने अल्लाह अकबर कहा, किसी एक मुजाहिद ने अल्लाह। जब अल्लाह अकबर कहा, उस पुलिस वाले को गुस्सा आया, उसने फायर किया, अल्लाह अकबर पूरा नहीं हुआ था, वह पहला शहीद जमीन पर गिर गया। उसका जुमला पूरा नहीं हुआ था, अगले नौजवान ने जुमला उठाया, अल्लाह अकबर का पूरा जुमला किया, गोली उसे भी आई, 2 शहीद जमीन पे गिर पड़े। तीसरे शहीद ने अजान, तीसरे फर्द ने अजान को गिरने नहीं दिया, उसने आगे कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसे भी गोली लगी, वो भी गिर गया। और शहीद उठा, उसने भी यही कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गोली लगी, वो भी शहीद हो गया। अगले ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अजान भी हो रही है, शहीद भी हो रहे हैं, अजान भी हो रही है, शहादतें भी हो रही हैं, हय्या अलस सलाह आया, 12 शहीद हो चुके थे, हय्या अल फलाह कहा गया, 18 शहीद हो चुके थे। जब दोबारा पलट कर अल्लाह अकबर कहा और अजान मुकम्मल हुई, तो सेंट्रल जेल श्रीनगर के मेन दरवाजे के सामने एक अजान मुकम्मल हुई और 22 शहीद मुसलमान की लाशें जो है, जसद जो है, वो वहां पड़े थे। दुनिया की तारीख में ये वाहिद अजान है, एक अजान को बचाते हुए 22 शहीद हो गए। वाक्या सुनाना मकसद नहीं था, नतीजा निकाल के आपके सामने रखना मकसूद था। वो नतीजा क्या है? हम मुस्तफा के वो गुलाम हैं। मुसलमान को टाइटल है कि अजान की बात आए, अजान किसकी है? मुस्तफा की। कुरान किसका है? मुस्तफा का। सदाएं किसकी हैं? मुस्तफा की। जब मुस्तफा की अजान की बात आती है, जो मुसलमान, जो मोमिन, जो आशिक अपने नबी की अजान को नहीं टूटने देता, जो नबी की अजान को नहीं गिरने देता, वो मुस्तफा की जान को कैसे गिरने देगा? हाज़रीन, ये मुसलमानों की तारीख है। आज अंग्रेज यही चाहता है कि इनके दिल से मोहब्बत निकाली जाए। तुम जितनी निकाल के दिखाओ, 5 सालों में रिजवी ने पैदा होने वाले बच्चों के अंदर भी मोहब्बत को डाल दिया, मोहब्बत डाल दी है, मोहब्बत को डाल दिया है, मोहब्बत को डाल दिया है और बताया है मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा उठना, मेरा बैठना किसी और के लिए नहीं, अगर है तो मोहम्मद मुस्तफा की नमूद के लिए। अगर याद रखें, बंदा दुनिया से चला जाए, बड़े बड़े बाद में टाइटल निकलते हैं, इस नाम से इसकी इतनी जायदाद थी, इसने इतना इकट्ठा किया है, इसका इतना बैंक बैलेंस है, इसकी इतनी प्रॉपर्टी है। देख लें, आप भी गवाह रहना, मैं भी गवाह रहूंगा। वो कोई और होते हैं जिनके बाद उनके नाम निकलते हैं। ये रिजवी वो है जिसके जाने के बाद इसका कहीं नाम किसी लिस्ट में नहीं आएगा। अगर आएगा तो इस लिस्ट में आएगा कि मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम पैदा करके गया है। अगर तारीख बददयानती ना करे, मैं अगला जुमला ये कहना चाहूंगा, अगर तारीख बददयानती ना करे, तारीख ने बड़ी बददयानती की, पहले तारीख बददयानती कर चुकी है, इसलिए हम तारीख पे एतमाद नहीं करते। हम तारीख से समझते नहीं, जो समझते हैं अल्लाह के कुरान से, मुस्तफा के फरमान से समझते हैं। तारीख ने बड़ी बर्रे सगीर पाको हिंद में बददयानती की और बददयानत तारीख साज लोग पैदा हुए। उन्होंने कहा कि बर्रे सगीर पाको हिंद में इस्लाम तलवार से फैला। फिर मैं यहां लाना चाहूंगा बाद में, बर्रे सगीर पाको हिंद में इस्लाम तलवार से फैला, तलवार से फैलाया गया। ये तारीख दान, तारीख साज, तारीख लिखकर लोगों के जहनों में डाल गया कि बर्रे सगीर पाको हिंद में इस्लाम जो फैला है, ये तलवार से फैला है, जोर से फैला है, असले से फैला है,
ताकत से फैला है। ये बददयानती थी तारीख लिखने वाले की। शायद वो हकीकत भूल चुका था कि बर्रे सगीर में इस्लाम तलवार से नहीं फैला, ताकत से नहीं फैला। अगर फैला है तो अल्लाह के वलियों की निगाह से फैला है, अल्लाह के वलियों की निगाह से फैला है। मैं ये कहना चाहूंगा, बर्रे सगीर पाको हिंद में बताइए बाबा फरीद ने कौन सी तलवार उठाई थी? कोई तलवार नहीं उठाई। जो बाबा फरीद के पास बैठता था, निगाह डालता था, बाबा फरीद दिल की तरफ करके उसे मुसलमान कर देता। मुजद्दद अल-फिसानी ने कौन सी तलवार उठाई थी कि 1 लाख जो है मुसलमान कर दिए? ये तलवारें नहीं उठाई, ये तारीख बददयानती करती है। इमाम अहमद रजा ने कौन सी तलवार उठाई थी? शाह अब्दुल रहीम ने कौन सी तलवार उठाई थी? शाह वलीउल्लाह ने कौन सी तलवार उठाई थी? मुहद्दिस अलीपुरी पीर जमात अली शाह साहब ने मुसलमान दर मुसलमान किए। अरे कौन सी तलवार उठाई थी? पीर मेहर अली ने कौन सी तलवार उठाई थी? अरे मुझे कहने दे, मुझे कहने दे। दाता को जो देखता था मुसलमान हो जाता था। बताइए दाता साहब ने कौन सी तलवार उठाई थी? बर्रे सगीर में इस्लाम तलवारों से नहीं फैला, अल्लाह के वलियों की निगाहों से फैला है। अल्लाह के वलियों की। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा, जब हिस्ट्री आपके सामने रखी है, आज का भी अगर तारीख दान बददयानती ना करे तो दयानतदारी करे, उसे लिखना पड़ेगा। मैंने हिस्ट्री बना के फिर जुमला देने लगा हूं। इतनी बात बड़े सगीर की सुना के जुमला देना चाहूंगा। अगर तारीख बददयानती ना करे तो तारीख लिखने वाले को लिखना पड़ेगा। एक बाबा आया था, टांगों से माजूर था, जिस्म से माजूर था, व्हील चेयर पे जाने वाला था। अरे उसकी टांगे दौड़ने के काबिल नहीं थी, मगर एक माजूर शख्स ने सारे गैर मुस्लिम को, सारे यूरोप को आगे लगा के मुस्तफा की नबुव्वत के डंके बजा दिए। यस, बताइए सही है या ना गलत? अगर कोई बददयानती करे तो बददयानत तारीख लिखने वाला है। जिस तरह लिखी जाती रही, ये माजूर शख्स ने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया। उधर हिलाया है, इधर मुस्तफा का इश्क दिल में सजाया। आज इसीलिए हर बच्चा लब्बैक 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 कहता है। कौन इस तरह का आया है? कोई नहीं आया। अल्लाह हजारों सदियों बाद इस तरह का हीरा पैदा करता है। कोई लंबी जिंदगी नहीं, ये 5-7 सालों में ये काम हो गया। कोई आया लेकर, कोई उम्र भर लगे रहे नहीं मिल सका। ये नसीब था खादम रिजवी के। जितना नुकसान हम जानते हैं कितना है, बाद में देख लेना, कोई नहीं निकलेगा। निकलेगा तो मोहब्बत रसूल निकलेगा। 2020 में हमारे बड़े असलाफिस्ट, अल्लाह हमारे अगले जो हैं जलाली साहब, अल्लाह उनको अब जिंदगी दे। हम तो हर किसी के गुलाम हैं। हम तो उधर के उसके भी गुलाम हैं और उनके भी गुलाम। हम तो वो एक ही बाग है, उस बाग के हम तो बस पानी देने वाले। जो हुजूर की गुलामी का पैरा दे, हम उनके पीछे पीछे हैं। इसलिए हाजरीन मोहतरम, 2020 बहुत पुरखटन गुजरा। कितनी जय्यद शख्सियात इस दुनिया से रुखसत हुई। अभी जिक्र किया जा रहा था, हमारे शायख चेयरमैन उलमा कौंसल मशाइख हज़रत अल्लामा पीर सैयद सैफुल्लाह खालिद साहब, जो उनकी खिदमत है, जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने अपने कमालात दिखाए। हाज़रीन मोहतरम, ऐसी शख्सियात अल्लाह दुनिया में कम पैदा करता है, और फिर करता है तो फिर अल्लाह ले भी जाता है।
तो बात यह है, जब तक इंसान के दिल में इश्क मोहब्बत की शमा रोशन होती है फिर उसे फिक्र नहीं रहती। मैं लेके चलना चाहूंगा एक बार फिर हिंदुस्तान आपको। कहां? दोबारा बोलिए, कहां? दो बंदों के पास, दो शख्सियत के पास। एक शख्सियत वो है जिसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, जिसने 72 बार अल्लाह के नबी का दीदार किया है। कितने बार जनाब? तो वो कितना खुशनसीब होगा। उसको अपनों ने भी माना, दूसरों ने भी माना, परायों ने भी माना, सब ने माना, झुका नहीं है। मुगलिया दौर के सामने झुका नहीं है, डट के रहा है। उस अजीम हस्ती को शाह अब्दुल रहीम कहा जाता है, बेटे को शाह वलीउल्लाह कहा जाता है। शाह अब्दुल रहीम अपने पास बेटे को बिठाया, कहते हैं बेटा इधर आ। बेटा आया, कहने लगे मैं आपको आज कमाल की बात बताता हूं। अब्बा जी बताएं। ये शाह अब्दुल रहीम है, कोई आम हस्ती नहीं है। बेटा बैठ गया, कहने लगे बेटा हमारे गांव की एक बुढ़िया थी। क्या थी? बेटा खामोश। हमारे गांव की एक बुढ़िया थी और सादा थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। सादा लोग बड़े ईमान के पक्के होते हैं। गुरूर, तकब्बुर और अल्फाज, सवालात ये जो पढ़ जाते हैं उनको ही आते हैं। तनकीद जो करनी होती है, सादा लोग तो बेचारे मौलवी साहब जो कह दें बिस्मिल्लाह। और साफ ज़ाहिर है जो पढ़े लिखे उन्होंने रास्ते भी तो निकालने होते हैं ना, चेक भी तो करना होता है। तो शाह अब्दुल रहीम कितने पढ़े लिखे हैं मगर बात सादा बुढ़िया की करते हैं। तो फरमाने लगे हमारे बेटा हमारे गांव की एक बुढ़िया थी, उसका काम क्या था? सादा, अनपढ़, मगर उसका एक काम बड़ा पसंद था। उसके पास जो भी आता, कोई अच्छी खबर लेकर, कोई बुरी खबर लेकर, कोई चलते कोई फिरते, कोई गाली निकाल देता, कोई खाना देता, कोई पानी देता, कोई आता कोई जाता, कोई कपड़े पहनता, कोई अस्सलाम लेकर, कोई भी जो भी जुमला काम होता तो हर काम पे वो कहती या रसूल अल्लाह। क्या कहती? ये शाह अब्दुल रहीम फरमाने लगे अपने बेटे को, शाह वलीउल्लाह को। कहते हैं उस औरत का, बुढ़िया का काम ही यही था। हर काम, कोई आता अस्सलाम वालेकुम तो या रसूलल्लाह, जाता घर से अस्सलाम वालेकुम, पानी रखा जाता सामने या रसूलल्लाह, खाना रखा जाता या रसूलल्लाह। बच्चे यहां तक शाह अब्दुल रहीम कहते हैं बच्चे आपस में लड़ भी पड़ते हैं ना बातों में, फिर भी वो कहते हैं या रसूलल्लाह। किसी भी तरह का कोई काम होता तो हर काम पे कहती या रसूलल्लाह। शाह अब्दुल रहीम कहते हैं जब उसका इंतकाल हुआ ना, उनके बेटों ने माँ को ख्वाब में देखा और माँ को पूछा, माँ तू तो बिल्कुल नमाजें भी नहीं पढ़ती थी, तेरे तो अमाल का कोई खैर खबर भी नहीं थी, मगर जब तू कब्र में गई ये तो बता फरिश्तों ने तेरे साथ सलूक क्या किया है? फरिश्तों ने तेरे साथ सलूक क्या किया है? तो वो बुढ़िया अपने बेटे को क्या कहती है? शाह अब्दुल रहीम कहती है बुढ़िया ने अपने बेटों को कहा, बेटा जब मैं कब्र में गई तो मेरी कब्र में 2 फरिश्ते आए। कितने? कहती हैं पहला फरिश्ता वो था जिसके बाल सर से शुरू होते थे पांव तक जाते थे, मैं डर गई। दूसरा फरिश्ता तो जिसके दांत मुंह से शुरू होते थे जमीन पे जाते थे, मैं फिर डर गई। तो बेटे कहने लगे माँ जी फिर क्या हुआ? तो माँ ने कहा बेटा आप लोगों को मेरी आदत का पता तो है। बच्चों, मेरे बेटो आपको मेरी आदत का पता तो है क्या कि कोई भी काम हो तो मैं क्या कहती हूं? तो क्या हुआ? फरमाया बेटो मैंने वो आए तो डरने की क्या जरूरत थी, मैंने या रसूल अल्लाह कहा, ऐसे भागे जैसे कोई था ही नहीं, ऐसे भागे जैसे कोई था ही नहीं। कहा अभी ये वो भागने की देर थी, मैं क्या देखती हूं बड़े रुखे ज़ेबा, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा ते जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। हुए लाखों हंसी आदम से लेकर इब्ने मरियम तक, बनु हाशिम की महफिल में जो आया लाजवाब आया। कहती हैं उन फरिश्तों के निकलने की देर थी, एक वद्दुहा के चेहरे वाला, खूबसूरत चेहरे वाला मेरी कब्र में आ गया। जब कब्र में आया तो चूंकि मैं नहीं पहचानती थी, मैंने अपने मामूल के मुताबिक फिर कहा या रसूल अल्लाह। मुझे पता नहीं था, मैंने क्या कहा?
मैंने फिर आदत के मुताबिक कहा या रसूल अल्लाह। तो शाह अब्दुल रहीम कहते हैं बेटों ने फिर कहा माँ फिर क्या हुआ? फरमाने लगे बेटा होना क्या था, जब मैंने अपनी आदत के मुताबिक या रसूल अल्लाह कहा तो फिर मैंने उनसे पूछा आप कौन, क्योंकि मैं तो जानती नहीं थी। मैंने पूछा आप कौन? उस नूरानी चेहरे वाले ने कहा तूने अभी पुकारा, तूने अभी पुकारा या रसूल अल्लाह, तो हम चले आए, हम चले आए, मैं तेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा। हाज़रीन मोहतरम, खादम रिजवी साहब का इंतजार किया जा रहा है, सही बात है, अल्लाह के नबी इंतजार कर रहे हैं। और जो बड़े खुशकिस्मत होंगे कल जनाजे में शामिल होंगे, बड़े खुशकिस्मत होंगे जो नमाज जनाजा में शामिल होंगे। एक आलिम भी हो, नमूसे रिसालत पर पहरे देने वाला भी हो, ये इश्क दिल ले इंसान के दिल से निकलता नहीं है। हम इश्क लग जाए तो वो कहाँ जाता है, फिर इश्क मुस्तफ़ा हो, फिर इश्क मुस्तफ़ा हो। आप सुने तो सही, सुने तो सही, क्या अल्लाह इंसानियत को ना पैदा करता, अल्लाह कायनात को ना बनाता, मखलूक को ना बनाता, नबियों को ना बनाता, इंसानों को ना बनाता, तो क्या उसकी अपनी शनाख्त नहीं थी, उसकी अपनी पहचान नहीं थी? सब कुछ था, मगर उसने ये कहा है कि मुझे मोहब्बत हुई, मुझे, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं। क्या अल्लाह अपनी पहचान खुद नहीं करवा सकता? वो करवा सकता है, वो कह सकता है अल्लाहुस समद, वो कह सकता है लम यलिद, वो कह सकता है लम यूलद, वो कह सकता है वलम यकुल लहू कुफुवन, वो सारा कुछ खुद कह सकता है। वो कहता है मैं तौहीद का ऐलान खुद भी कर सकता हूँ, तौहीद का खुद बात बता भी देता हूँ, लोगों को सबूत भी दे देता हूँ। यहाँ धूप है, यहाँ बारिश है, यहाँ मीठा पानी है, यहाँ फीका पानी है, वो कहता है मैं सबूत भी अपनी तौहीद का दे देता हूँ। सूरज इधर से चढ़ाऊं तो मेरी मर्जी, सूरज इधर से चढ़ाऊं तो मेरी मर्जी, मैं गरूब इधर से करूं तो मेरी मर्जी, सूरज को चढ़ाऊं ना चढ़ाऊं मेरी मर्जी, मैं बारिश लाऊं, मैं सितारे तोड़ूं मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं मेरी करूं। ये मेरी शनाख्त है, ये मेरी पहचान है, ये मेरी आइडेंटिटी है। मगर मैं चाहता हूं कि जो मैं अपनी पहचान कराऊं, मैं अपनी पहचान करा सकता हूं, मगर नहीं नहीं, मैं चाहता हूं जिस तरह की मेरी पहचान, मेरा तारुफ मुस्तफा की जुबान ने कराना है, कायनात में इस तरह की कोई जुबान नहीं। इसीलिए कह दिया कुल, ऐ मेरे नबी तू कह दे मैं एक हूं, असमद बेनियाज हूं। तो कहा ऐ नबी मैंने सारा कुछ इसीलिए पैदा किया है कि तुझसे मुझे क्या है, मुझे तुझसे क्या है। ये सारी कायनात हुजूर के सदके से है, और सारी कायनात की एक ही जात है। कुरान के अंदर कितनी सूरतें हैं? कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं। कभी मवाजना करें, कभी देखें तो सही, ये 114 सूरतें कुरान की हैं, मगर 114 सूरतें अपनी जगह, ये 114 सूरतें सिर्फ एक ही सूरत की तशरीह कर रही है। और वो सूरत कौन सी है? वो सूरत मुस्तफा है। 114 सूरतें, ये बहाना है एक सूरत का, वरना आप देख रहे ना। मैं मवाजना करके आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या पहले नबियों को कोई आयत चाहिए, पहले नबियों को अल्लाह की किताब चाहिए, तो वो किताब के पीछे जाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम को पढ़ ले, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब लेनी थी, कोहे तूर पर जाते, हुक्म था नालैन उतार के आए, हुक्म था किताब लेनी है, किताब के पीछे आना पड़ेगा। किताब के पीछे जाते, वहां जाके किताब लेते, नालैन उतार के जाते। मगर जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई हलीमा के चांद की, जब बारी आई इस उम्मत के गमखार की, जब बारी आई वद्दुहा के चेहरे वाले की, जब बारी आई वल्लैल की जुल्फों वाले की, जब बारी आई अलम नशरा के सीने वाले की, जब बारी आई नून वल कलम वमा यस्तरून की, जब बारी आई मोहम्मद मुस्तफा की, जब बारी आई नबियों के नबी की, जब बारी आई दिए मौजज़े अंबिया को खुदा ने मौजज़ा बन के आया हमारा नबी, जब बारी आई सबसे आला हो आला हमारा नबी, जब बारी आई
मुस्तफा की रब ने कहा ए मेरे नबी वो नबी और थे जो किताब लेने के लिए किताब के पीछे जाते थे। तेरा मकाम वो नहीं है कि तू किताब के पीछे जाए, नहीं, तेरे लिए कानून बदल देते हैं, तरीका बदल देते हैं, पॉलिसी बदल देते हैं। वो क्या है? पहले नबी किताब के पीछे जाते थे, तू किताब के पीछे नहीं जाएगा बल्कि किताब तेरे पीछे आएगी। मेरे नबी तू मक्का में जाएगा। कहा तेरे लिए कानून बदल देते हैं। वो दूसरे नबी थे, किताब के पीछे जाते थे, अब तू है, तू किताब के पीछे नहीं जाएगा, जिधर तू जाएगा किताब तेरे पीछे आएगी। मेरा नबी मक्का में गया कुरान हुजूर के पीछे, हुजूर मदीने में गए कुरान हुजूर के पीछे, हुजूर गारों में गए कुरान गार में आ रहा है, हुजूर चारपाई पे लेटे हैं, अल्लाह का कुरान चारपाई में आ रहा है, हुजूर कंबल लेट कर लेके आराम कर रहे हैं, अल्लाह का कुरान जिब्रील कंबल की हालत में हुजूर के पास आ रहा है। हाज़रीन मोहतरम, जब इस तरह की शख्सियत हो, जब इस तरह की हस्ती हो, हम अपने माँ बाप की बेअदबी नहीं बर्दाश्त कर सकते तो रसूल पैगंबर की गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर सकते? यही एक मोहब्बत है, यही एक प्यार है, यही एक अकीदत है। ये है तो सारा कुछ है, ये नहीं तो कुछ नहीं। वरना आप देखें अल्लाह ने मेरे और आपके नबी को बैक वक़्त अमल एक है, अमल एक, सोच अलग हो गई तो मुआमला भी अलग हो गया। ये जुमला दिया है, इसको समझाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। अमल एक, सोच अलग। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं चाहूं मैं पानी गर्म पीऊं तो मुझे गर्म करना पड़ेगा, मैं चाहूं पानी ठंडा पीऊं तो मुझे ठंडा पीना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। मगर आप समझ गए, ठंडे के लिए ठंडा करना पड़ेगा, गर्म के लिए गर्म का अमल अलग अलग करना पड़ेगा। मेरे नबी का अमल एक है, नबी की सोच एक, अमल के साथ सोच बदलती है, उसी अमल को अल्लाह शक्ल भी तब्दील कर देता है। अब समझेंगे, इसकी मिसाल आएगी तो वे समझ आएगी। हाँ, समझ लेते हैं। सुनिए, सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह घर मेरा दूर है, हुजूर मेरा घर दूर है, इशा की नमाज है, क्या करें? हुजूर आंधी है, तूफान है, पानी आ रहा है, बारिश आ रही, क्या करें? हुजूर अंधेरा है, कोई टार्च नहीं, क्या करूं? मेरे नबी ने कहा घबराओ नहीं, टानी लेकर। टानी लाई। अब अमल देखें, काम है टानी, सोच बदली, एक टानी ने अपनी शक्लें अलग कर ली। दुनिया में कोई कार के दिखाए, टहनी आई, हुजूर ये हाजिर है, दरख्त की टानी हाजिर है। मेरे मुस्तफ़ा का लगा हाथ, हुजूर का लगा हाथ, लगा, कहा हुजूर क्या होगा? हुजूर ने फरमाया हाथ मेरा लगा है, हाथ मेरा लगा है, जो तू नीयत लेकर आया है रहेगी टानी, मगर इसके अंदर से रोशनी निकलेगी, तेरे घर तक पहुंचाएगी। उलमा तशरीफ फरमाए, कारी साहब किबला ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, 10 गज आगे पीछे रोशनी हुई, वो खैरियत से पहुंचे, फजर के वक्त फिर आए। जब आए नमाज पढ़ी, हुजूर ने क्या कहा? फरमाया और टानी वाले इधर आ, टानी वाले इधर आए। फरमाया बता तेरी रात कैसे गुजरी? कहा या रसूलल्लाह आपने हाथ फेरा। आपने क्या किया? हाथ फेरा तो या रसूलल्लाह उसके अंदर से रोशनी निकली। अब मैं ये कहना चाहूंगा, थी टानी, क्या था? टानी थी, तलब करने वाले ने रोशनी तलब की, तो एक ही टानी से मेरे नबी ने रोशनी निकाल दी। मैं लेके जाने लगा हूं दूसरी काम के लिए आपको बदर में। कारी साहब, दूसरे काम के लिए बदर में क्या था? तलवारें चल रही थी, नेज़े चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। सहाबी कहते हैं हुजूर हमारे पास तलवारें कम हो गई,
हमारे पास तलवारें कम हो गई हैं, काफिरों के पास ज्यादा है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया घबराओ नहीं, लाओ छड़ी। क्या कहा? लाओ छड़ी, लाओ टहनी। हुजूर क्या होगा? फरमाया टहनी तो लाओ। हुजूर ने हाथ फेरा। जिनके पास तलवारें नहीं थी, मेरे नबी ने फेरा हाथ। सहाबा कहते हैं तलवार उतना काम नहीं कर रही थी जितनी वो टहनियां तलवार बन के काम कर रही थी, जिन पे मुस्तफा का हाथ लगा था। तो फिर मुझे कहने दे, रोशनी के लिए भी टहनी थी, तलवार के लिए भी टहनी थी। चीज एक हो, मुस्तफा की बारगाह में कोई किसी सोच से आए, चीज एक होती है। मेरा नबी उस एक चीज को भी उसकी तलब के मुताबिक अता कर दिया जाता है और उसे दे दिया जाता है। कोई रोशनी मांगता है तो हुजूर रोशनी, कोई ताकत मांगता है, उसी एक चीज से हुजूर क्या है, ताकत भी अता कर देते हैं। हाज़रीन मोहतरम, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए और दुनिया में आपका आना ये बहुत बड़ा अल्लाह करीम का एजाज है इस उम्मत पर। मैं कहता हूं इस उम्मत पर बड़ा फख्र है। हम आज अपनी किस्मत पे बातें करते हैं, किस्मत क्या है, किस्मत क्या है। नहीं, कभी अपनी किस्मत पे नाला ना हो, कभी अपनी किस्मत पे नाला ना हो। शायद ज़हन में हमारे सोच आए कि कोठी नहीं है, मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है। छोड़े इन बातों को। सिर्फ सबसे बड़ी किस्मत यह है कि आपके पास ला इलाहा इल्लल्लाह का टाइटल है। ला इलाहा इल्लल्लाह का टाइटल है, ये थोड़ी बात है। मेरे नबी मिंबर पे बैठे हैं, हुजूर मिंबर पे बैठे हैं, जुमे का दिन है। बूढ़े सहाबी मस्जिद के अंदर के दाखिल हुए। मस्जिद के अंदर सहाबी दाखिल हो रहे थे, हुजूर की बारगाह में आ गए। जुमे से फारिग हो गए, बुजुर्ग थे, छड़ी से चल रहे थे, चला नहीं जा रहा था। हुजूर की बारगाह में आकर रोते ही है, रो रहे हैं, बार बार रो रहे हैं। कहते हैं कि अगर मैं कलमा पढ़ लूं क्या मिलेगा? ये बुजुर्ग हुजूर से पूछते हैं, कलमा पढ़ूं तो क्या मिलेगा? मेरे नबी ने कहा अल्लाह की जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। ये तो इतना तो कह दिया, आगे सुनने वाली बात है। उसने कहा बूढ़े सहाबी ने कलमा पढ़ के सहाबी हो गए। कहते हैं अच्छा कलमा तो पढ़ लिया, मेरा बनेगा क्या, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? हुजूर आपने फरमाया बाबा जी कहना क्या चाहते हैं? बाबा जी बुजुर्गों कहना क्या चाहते? बाबा जी कहते हैं मैंने क्या कहना है, मैं ये कहना सिर्फ ये चाहता हूं, इतना मजूर हो चुका हूं कि मेरे जिस्म में ताकत नहीं है। इतना मजूर हो चुका हूं, मेरे जिस्म में ताकत नहीं है और मेरे हाथ में ताकत नहीं है कि तलवार उठा के दुश्मनों का मुकाबला करूं। ताकत नहीं हाथों में। मेरे मुस्तफ़ा का जवाब क्या? हुजूर ने फरमाया बाबा जी जिहाद करने वाले बड़े हैं, चुप करके बैठ जाए। फिर वो बाबा जी बोले मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, हिम्मत नहीं है, मैं कुछ कमाऊं, कमा के इस्लाम की खातर चले, तलवार नहीं चला सकता, वैसे ही खैरात कर। मेरे मुस्तफ़ा ने फिर फरमाया बाबा जी घबराने की जरूरत नहीं है, खैरात करने वाले भी बड़े हैं, बैठ जाए। फिर तीसरी बार फिर कहा अल्लाह के नबी इतना बूढ़ा हो चुका हूं कि छड़ी के साथ चल के आया हूं, छड़ी के साथ चल के आया हूं, मुझसे इतना खड़ा भी नहीं होया जा सकता कि मैं अपनी नमाजें भी पढ़ सकूं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया वो भी पढ़ने वाले बड़े हैं, बैठ जाए, बैठ जाए। बैठ गए। हुजूर ने फिर क्या कहा? देखें तरबियत का एक तरीका होता है। हम क्या करते, हम यकदम सारे हमले कर देते, तरीका एक होता है। हुजूर ने जब सारा कुछ कह दिया फरमाया बाबा जी जिहाद करने वाले बड़े, सदका खैरात करने वाले बड़े, नमाजें पढ़ने वाले बड़े, आप इस वक्त इस्लाम में दाखिल हो गए हैं ना। फरमाया आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, मोहम्मद अरबी के हाथ में आपने हाथ दे दिए हैं, मैं देख रहा हूं अल्लाह की जन्नत आपका इंतजार कर रही है। हम नाज करें अपनी किस्मत पर। और अगर इस बात को मैं यूं कहूं, इस दुनिया में कितने बर्रे आजम हैं? 7 बर्रे आजम। हम किस बर्रे आजम में रह रहे हैं? एशिया में। इस दुनिया में 7 बर्रे आजम हैं, 7 बर्रे आजम। और दुनिया में मुल्क कितने हैं भला? माशाल्लाह 256 मुल्क हैं। वैसे तो 206 हैं मगर 256 हैं, बाकी छोटी छोटी रियासतें हैं। जो नोटेड है ना वो 206 हैं और बाकी जो रियासतें हैं उसके अंदर मर्ज हैं। 256 मुल्क हैं, 7 बर्रे आजम, 256 मुल्क। मजहब कितने हैं भला? मजहब हमारा मजहब कौन सा है भला? इस्लाम। बस इसी तरह
मजहब कितने हैं? 4500। पूरी दुनिया में मजहब 4500 मजहब हैं। कोई किसी को पूजता है, कोई किसी को मानता है। हमारा इस्लाम है। हमारा क्या है? मैं आपको किस्मत देने लगा हूं। किस्मत क्या है आपकी? मैंने तो एक बाबा जी की बात बता दी। दूसरी ये बात, 7 बर्रे आजम हैं और 656 मुल्क हैं और 256 मुल्क हैं और 4500 मजहब हैं। आपकी और मेरी किस्मत क्या है? 7 बर्रे आजमों में से, 256 मुल्कों में से, 4500 मजहबों में से जिस मजहब का, अकेले मजहब का आपको और मुझे गुलाम बनाया है, वो मोहम्मद मुस्तफा का मजहब है। ये किस्मत नहीं तो और क्या है? ये किस्मत नहीं तो और क्या? ये किस्मत नहीं तो और कैसी किस्मत चाहिए? हाज़रीन मोहतरम, चूंकि मैंने भी यही चाहा था, मैं भी मुख्तसर रखूंगा, वरना दिल कर रहा था कि कुछ कहा जाए। चूंकि पहले ही वक़्त ज़्यादा हो चुका था, तो बस इस बात को हम याद रखें, हम जो हुजूर के गुलाम हैं, इसी गुलामी पर नाज है। मिलाद का महीना आए तो मिलाद मनाया जाए और हुजूर की सीरत को क्या किया जाए? हुजूर की सीरत को क्या किया जाए? मिलाद मनाया जाए और हुजूर की सीरत को अपनाया जाए। और हुजूर की सीरत के अंदर जितने गोशे हैं, मुआफ़ी का गोशा है, एक दूसरे की हौसला अफजाई का गोशा है। और इसकी मैं एक सिर्फ बात करके आपसे अब इजाज़त लेने लगा हूँ। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, आप हज पर तशरीफ़ ले गए। जब हज से वापस आने लगे ना, दुकान पे दाखिल हुए, कपड़ा पसंद आ गया। कपड़ा पसंद आया, खूबसूरत कपड़ा था। आप भी जब उम्रा करने के लिए जाएं तो कुछ लेके आते हैं ना, तो उससे रेट तय पाया, क्वालिटी, कपड़ा, कलर, पैसे तय पाए। तो आप देने लगे तो दुकानदार ने पता क्या कहा? दुकानदार कहने लगा, बाबा जी वो सामनी दुकान से जाके ले लें। सामनी दुकान, आपके ज़हन में ख्याल आया शायद ये भी दुकान उसकी है। तो फिर फरमाने लगे, नहीं, मैंने सौदा आपसे हुआ है, आपसे लेना है। तो उस दुकानदार ने कहा, यही रेट है, यही कपड़ा है, यही क्वालिटी है, कोई फर्क नहीं है, बस मेहरबानी उधर से जाके ले लो। तो जब थोड़ा सा तकरार हुआ तो फिर हो ही जाता है ना। फरमाने लगे, नहीं, मैं तुमसे ही लेना है, बात तुमसे हुई है। तो उस बंदे ने जो आगे दुकानदार ने कहा ना, काश ये बात आज सीरत मुस्तफ़ा के गोशे में हमारे अंदर आ जाए। उस दुकानदार ने कहा, बाबा जी ठीक है, सारा कुछ मेरे साथ हुआ है, मगर एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, मैं सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास बड़े गाहक आ चुके हैं। मेरे आज का रिज्क मेरे रब ने मुझे दे दिया है। मैं देख रहा हूँ सामने वाली दुकान पे सुबह से अब तक कोई गाहक नहीं आया। कोई गाहक आप उससे ले लें ताकि आज का रिज्क वो भी अपने घर वालों के लिए लेके जाए। हम एक दूसरे के आगे रास्ते रुकावटें बनते हैं कि मेरा बेहतर हो जाए, मेरा बेहतर हो जाए। नहीं, अल्लाह का फरमान ये है, तुम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो, आसमान वाला रब तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करो। हुजूर सब शाम में गए थे ना काफिला लेकर, सीरत का गोशा कर, हुजूर शाम में गए थे ना काफिला लेकर, सामान लेकर। बाकी भी ताजर थे, हुजूर भी लेके गए। ऊंटों पे सामान लदा हुआ था, रास्ते में बारिश आ गई। जब बारिश आई सारा सामान भीग गया, गीला हो गया। जब सामान गीला हुआ, मंडी में पहुंचे, बाकी भी सारे काफिले वालों ने सामान उतारा, हुजूर ने भी उतार दिया, मगर हुजूर ने अलग किया। गीला था उसको अलग रख दिया, सूखा था उसको अलग रख दिया, मगर गीले का रेट हुजूर ने कम कर दिया। आज हमारे ऑर्डर क्यों कैंसिल होते हैं? आज हमारे ऑर्डर क्यों कैंसिल होते हैं? हम कहते हैं चाइना सारा कुछ ले गया। नहीं, सारी दुनिया में नाम आपका था, फुटबॉल आपका था, सर्जिकल आपका था, स्पोर्ट्स आपकी थी, नाम था, मगर दिखाया कुछ और जाता है, कराया कुछ और जाता है। नहीं, साफ सुथरा सामान हो तो दोस्ताने मोहतरम, उसूल डिसिप्लिन हो तो सब कुछ कबूल हो जाता है। मेरे नबी ने खुश्क एक साथ पे रखा और जो गीला हो चुका था उस एक तरफ रखा, उन्होंने बाकी ताजरों ने सारा इकट्ठा रख दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने जो गीला हो चुका था उसके रेट, उसके दाम दिरहम जो हैं वो कम कर दिए, थोड़े कर दिए। जो खुश्क था उसके बराबर, जो उनका था बराबर कर दिया। देखते देखते लम्हों में हुजूर का गीला भी बिक गया, हुजूर का खुश्क भी बिक गया। आप कह सकते हैं हुजूर की शान की वजह से, हाँ मान लेते हैं, यहाँ हुजूर की शान की वजह से नहीं बिका, यहाँ हुजूर के उसूलों की वजह से बिका। शान अपनी जगह, शान क्या है?
वो सारे ताजिर हुजूर की बारगाह में आ गए, ये क्या? आपने फरमाया वजह ये है, ये गीला हो चुका है, पानी ने इसके वजन को बढ़ा दिया है। गीला हो गया है, पानी ने वजन के इसको क्या है, बढ़ा दिया है। जितना वजन पानी ने डाला है उतने रेट मैंने कम कर दिए। हाजरीन मोहतरम, हम क्या करते हैं? सब्जी देखो तो पानी के छिड़काव, वजन किया जाए। गोश्त लेने जाओ तो जनाब इंजेक्शन लगाए जाए। हुजूर की सीरत ये नहीं। हुजूर ने कहा सीरत मेरी अपनाओ, दो ही चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह अलैहिस्सलाम दोनों चीज़ों को देखते हैं। मिलाद का जिक्र हो तो मिलाद खूब करते हैं, हुजूर की सीरत का जिक्र हो तो सीरत मुस्तफ़ा को भी क्या है, अपनाने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक इन्हीं अल्फाज के साथ हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।